हेलो एवरीवन, हेलो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लीड कोड डेली प्रॉब्लम सीरीज का लेक्चर नंबर 1। डेली प्रॉब्लम सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे डेली प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको सॉल्व करा करेंगे फ्रॉम ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखेंगे। और जो हमारी आज की प्रॉब्लम है वो है डिकोड वेज। डिकोड वेज से मतलब क्या, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी इनपुट में, हमें इसको डिकोड करना है। डिकोड करने से मतलब क्या, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 1 से मैप है, बी 2 से मैप है, सी 3 से मैप है, डी 4 से मैप है, ऐसे करके हमारे जेड तक 26 से मैप्ड हैं। तो अगर हम यहाँ से अपना डिकोड करना चालू करें तो 1 किससे मैप है भैया, ए से बताया आपने। 2 किससे मैप है, बी से मैप है, हाँ भैया। तो ए और बी बन गया, हाँ बन गया। अगर मैं एज अ होल 12 को ले लेता हूँ तो 12 किससे मैप है भैया, एल से मैप है, तो हमारा बन गया। मैं हो क्या रहा है, फिर से बता देना क्वेश्चन अच्छे से। क्या होगा, हमें इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें क्वेश्चन दे रखा होगा s इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मैं इसे बनाना चाहूँ, मेरा 1 किससे मैप है, ए से मैप है, 2 किससे मैप है, बी से मैप है, तो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों से कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन गया ए बी, तो एक आंसर बन गया। अगर मैं पूरे 12 को ले लूँ तो 12 किससे मैप है, एल से, तो एक आंसर एल बन गया। तो मुझे यही बताना है कि ये कितने नंबर ऑफ वेज में डिकोड की जा सकती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। यहाँ पे s इज इक्वल टू 226 हमें दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे हम। मान लो कि मैं पहले एक बार खाली 2 ले लेता हूँ, तो 2 जब मैं लेता हूँ तो 2 से क्या बन गया, खाली b बन गया। इस 2 से क्या बन गया, b बन गया। इस 2 से क्या बन गया, 6 बन गया। ओके भैया, और हमने कहा कि मैं यहाँ पे इस 22 को एक साथ ले लेता हूँ, तो 22 से क्या बन गया, v बन गया, इससे बन गया f बन गया। ओके भैया, मैं खाली 2 को लेना चाहता हूँ और 2 से b बन गया, और बाकी जो बचा 20 इसको एक साथ लेना चाहता हूँ। ओके ये भी सही है भाई, तो 3 बन गए इसका आंसर भैया, ठीक है, समझ गया। तो 3 नंबर ऑफ वेज आ गए, तो हमें यही चीज़ यहाँ पे शॉप करनी है। शॉप करने मतलब हमें यहाँ पे बतानी है, इसका आंसर बताना है नंबर ऑफ वेज में कितनी बार हो सकता है। जैसे 226 का हमारे पास 3 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कैसे, अब देखते हैं हम कर कैसे रहे हैं इसको। ओके तो हमारे पास इनपुट में क्या है, एक स्ट्रिंग दी हुई है s इज इक्वल टू 226। हम देख रहे हैं इसको कि या तो हम 2 को ले रहे हैं या फिर इसको पूरे को ले रहे हैं, या तो हम 2 को ले रहे हैं या फिर पूरे इसको ले रहे हैं या फिर इस पूरे को ले रहे हैं। एक बार हम मतलब साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं देखो, या तो हम खाली 2 को ले रहे हैं या फिर हम इस पूरे 22 को ले रहे हैं। ओके हमारा एक एक आंसर दोनों से आएगा। कैसे, मैं खाली मैं 2 को ले रहा हूँ तो इससे आंसर मेरा 26 बचा, और इस 2 को मैं क्या कह सकता हूँ, ये 2 क्या बन जाएगा हमारा, ये 2 बन जाएगा b। फिर इस 2 को ले लिया मैंने, b तो पहले से था, ये b बन जाएगा, ये 6 रह गया। फिर 6 को ले लिया मैंने, b और f बन गया। ओके भैया यहाँ पे आया, यहाँ पे 26 को मैंने अगर पूरा ले लिया था तो क्या बनता है, यहाँ से यहाँ पे बनता b और f, नहीं सॉरी, b और z बनता है यहाँ से। ओके फिर हम यहाँ पे आए थे तो हम यहाँ से मैंने 2 लिया, अब मैं चाहता हूँ मैं 22 ले लूँ, तो 22 जब मैंने पूरा ले लिया तो 22 से v बन चुका है और f से 6 से f बन चुका है। तो यहाँ से मेरे 3 आंसर रेडी हो चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो हम एक लेंथ की सबस्ट्रिंग ले रहे हैं और दूसरी बार 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग ले रहे हैं। इतनी बात हमें समझ आ चुकी है। वह तो इसमें करेंगे क्या, हम इसमें रिकर्जन सोच सकते हैं। क्यों भाई रिकर्जन क्यों, क्योंकि इसमें हम यार देखो हम क्या कर रहे हैं ना, s जब हमारा s इज इक्वल टू 226 हमें दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 226 हमें दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, या तो हम एक ऑप्शन ले रहे हैं या फिर ये ऑप्शन ले रहे हैं। दो ही तो ऑप्शन ले रहे हैं, तो एक तरीके से हम इंक्लूड एक्सक्लूड वाला होता है ना, कि हम इंक्लूड एक्सक्लूड, तो इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड तो नहीं, इंक्लूड इंक्लूड लग रहा है। या तो हम येलो ऑप्शन चूज कर रहे हैं, फिर येलो ऑप्शन चूज कर रहे हैं। इस ऑप्शन से कोई आंसर आ रहा है वो कर रहे हैं, इस ऑप्शन से कोई आंसर आ रहा है वो कर रहे हैं। ओके तो हम करेंगे कैसे इस चीज को, सिंपल है, सिंपल सिंपल इट इज। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम s फिर से जाते हैं, हम s इज इक्वल टू 226 हम क्या करेंगे ना, एक कॉल करेंगे हम कि जो सिर्फ इसके लिए कॉल हो रही है। ओके तो यहाँ से हमारा b बन जाएगा और बाकी बचेगा 26, और एक कॉल करेंगे इस पूरे के लिए, इस 22 के लिए। ओके तो इससे v बन जाएगा और यहाँ पे बचेगा 6। फिर रिकर्जन करेगा काम अपना, रिकर्जन भी तो यही करेगा कि एक बार इसके लिए कॉल करेगा, यहाँ तो b हमारे पास है ही, तो कॉल करेगा इसके लिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे b और 6 बच जाएगा। एक बार इस पूरे को ले लेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा b और यहाँ पे z बन जाएगा। ओके भैया यहाँ तो हमारा बेस केस रीच हो चुका है। बेस केस कैसे रीच हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है खत्म हो चुकी है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो बची है वो कुछ नहीं बची है, नल है यहाँ पे। ओके और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से कॉल जाएगी
बी और 6 की बी और 6 की जाएगी, बी और 6 क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। ओके भैया, यहाँ भी हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, मतलब कि हमारे जो नंबर्स हैं खत्म हो चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, बेस केस आ चुका है। यहाँ वी है तो वी क्या होगा, वी फिर से कॉल में जाएगा और यहाँ से 6 कॉल होगा एफ के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, बेस केस जब रीच हो रहा है तो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न 1 कर सकते हैं कि हमारा भाई हाँ एक आंसर यहाँ से रेडी हो चुका है, तो एक आंसर यहाँ से रेडी, हम 1 यहाँ से रिटर्न कर देंगे, 1 यहाँ से रिटर्न कर देंगे 1, और यहाँ से दूसरी कॉल जा नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो करेक्टर तो है नहीं, तो दूसरी जाएगी नहीं, तो हम इफ केस में लिख देंगे उस चीज़ को। ठीक है, फिर जब इसमें दो करेक्टर वाली कॉल हुई ये, तो इससे B26 से क्या बन गया, BZ बना, तो यहाँ से भी एक आंसर बन चुका है, तो 1 आ गया, 1 और 1 2 आंसर आ चुका है, 2, और यहाँ से एक आंसर आ रहा है भैया, 1 आ रहा है, फिर यहाँ से 1 रिटर्न हो रहा है, तो ये 1 और 2 3 आंसर हमारा आ चुका है। क्या हमें समझ आ चुका है कि कैसे करना है। ठीक है, अब कोड देखते हैं, कोड में हम करने क्या वाले हैं, फिर हम समझेंगे चीज़ों को कि हो क्या रही है हमारे साथ। ठीक है, हमने कहा भाई हम एक फंक्शन बना लेंगे सोल नाम का, एक हम रिटर्न सोल नाम का फंक्शन डालते हैं हम यार, हम इसमें एस पास कर देंगे। ओके भाई, हमारा मैपिंग भी तो है, तो मैपिंग का हम एक काम करते हैं, हम मैपिंग को मैप करवा लेते हैं पहले ही। तो मैंने यहाँ पे मैप करवा ली है, ये हमारा 1, मैंने क्या करा, ट्रू मार्क कर दिया है। हम या तो हम उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अगर हम ले सकते हो तो करेंगे, देखते हैं, देखो हम समझ आ जाएगा हमने कि मैंने 2 क्यों मार्क किया है, हमने ABCD क्यों नहीं मार्क किया, समझ आ जाएगा। हमने यहाँ पे मैप हमारा पास कर दिया है, और हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे इंट सोल्व, और यहाँ पे हमारा जा रहा है एक स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग एस आ गई हमारे पास, और दूसरी हमारा जो मैप है अनऑर्डर्ड मैप, इसको भी हम लेने वाले हैं। यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप ले चुके हैं हम। हमारा पहला काम क्या था भैया, बेस केस, हम इसको क्या करते हैं ना, यहाँ से इंट आई और ले लेते हैं। इंट आई क्यों ले रहे हैं भैया, अच्छा देखो, हम या तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, पहला काम तो करते हैं, हम यहाँ से सब स्ट्रिंग निकालेंगे, फिर आई हमारा इंडेक्स कर रहा होगा, आई यहाँ तो यहाँ पे हम आई ले सकते हैं। आई कैसे भैया, यहाँ पे आई हमारा यहाँ पे 0 पे लगा होगा अभी आई, ठीक है, फिर यहाँ पे जब आए तो आई हमारा 2 पे लग गया होगा, फिर आई 6 पे लग गया होगा, ऐसे करके हमारा चल रहा होगा, तो हम आई ले लेते हैं सबको मैप कराने के लिए, चीज़ों में कैसे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट आई और ले लेते हैं, और यहाँ पे हम 0 पास करते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट करनी है हमें। ठीक है, तो बेस केस में क्या करेंगे, इफ आई, मैंने कहा स्ट्रिंग अगर खत्म हो चुकी है, तो इफ आई डबल इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ हो गया है, तो लेंथ तक पहुंच चुका है हमारा, बेस केस तक पहुंच चुका है, तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है, फिर हमें क्या चीज़ चाहिए थी, और हमें करना था कॉल्स। ठीक है, हमारा ऑप्शन थे हमारे पास, या तो एक ले लें या 2 ले लें, तो इंट OPTI ऑप्शन 1 ले लेते हैं। अभी इनिशियली दोनों को 0 मार्क कर देते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन 1 है और दूसरा हमारे पास क्या है, OPT ऑप्शन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम या तो एक करेक्टर लेंगे या 2 लेंगे। ठीक है, तो पहले वाला मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले आता हूँ मैं, स्ट्रिंग 1। अब यहाँ पे क्या ना, एक प्रॉब्लम थी, अगर वो 0 से कोई मैप ही नहीं है, 0 से तो कोई मैप ही नहीं है, तो मैं पहले यहाँ पे स्ट्रिंग को अपना गैदर कर लेता हूँ कि मुझे जो स्ट्रिंग निकलनी है, मतलब मैं 1 ले रहा था फिर 1 2 ले रहा था, वो चीज़ कैसे निकलेगी, तो मैं क्या करता हूँ, अपने कैरेक्टर्स ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे लेते हैं हम कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे एस ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ, एक तो स्ट्रिंग 1 चाहिए मुझे जो अभी खाली होगी, और एक चाहिए मुझे स्ट्रिंग 2 जो 2 को ले सकती है एक साथ, जो 2 कैरेक्टर को लेगी, वो मेरी भी क्या होगी, वो भी खाली होगी। ठीक है, तो 1 मुझे एक कैरेक्टर पुश करना है, इसका 1 इज इक्वल टू एस ऑफ आई, तो मेरा कैरेक्टर निकल गया ये, लेकिन मुझे करना है इसमें पुश करना है, PUSH पुश 1 डॉट पुश बैक एस ऑफ आई। मैंने 1 डॉट पुश बैक एस ऑफ आई कर दिया, और फिर यहाँ से कंडीशन चेक कर लें हम, जब 2 पुश कर रहे हो तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है, हमने यहाँ पे अभी देखा था, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे अगर हमारा 6 है कि हमारा जो 2 वाला कैरेक्टर ही ना पुश कर पाऊँ, मैं 2 एक साथ पुश ही ना कर पाऊँ, ये कह सकते हैं। तो मैं चेक कर लूँगा पहले कि इफ़ आई इज़ लेस देन एस डॉट LENGTH, अगर मेरा यहाँ से कम है लेंथ -1, या फिर I+1 कर देता हूँ मैं, अगर मेरा I+1, क्योंकि मुझे 2 लेने हैं ना, कि अगर मेरा I+1 इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ है तो ही मैं 2 में पुश करूँगा, तो 2 2 बार पुश होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें 2 कैरेक्टर चाहिए, एक I वाला और एक I+1 वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 डॉट पुश बैक एस ऑफ आई, पहला तो ये हो जाएगा पुश, और दूसरे वाला क्या पुश हो सकता है मेरा,
एस ऑफ आई प्लस वन वाला पुश हो चुका है। ओके भैया, तो हमने क्या कहा, अब हम देखते हैं कि हम किस किस वे में कॉल कर सकते हैं। अब देखो, अगर मेरा यहाँ पे जीरो है तो जीरो में तो मैं कॉल नहीं करूँगा अपने ऑप्शन को, मैं कॉल तभी कर रहा हूँ जब वैलिड है। तो मेरा इफ ऑप्शन वन जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इफ अगर मेरा जो वन वाली स्ट्रिंग है, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, या तो जीरो से वन या टू अप टू नाइन होती है, ठीक है। अगर मेरी नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं ऑप्शन वन को कॉल कर रहा हूँ, ओ पी टी आई एन, ऑप्शन वन प्लस इज इक्वल टू, ऑप्शन वन में मैं प्लस कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑप्शन सोल्व, सोल्व फंक्शन को कॉल कर दूंगा यहाँ पे। कैसे, एस तो जा ही रहा है, एम जा रहा है, और मैंने आई प्लस वन कर दिया। ओके, और हम वन वाला ऑप्शन तभी कॉल कर पा रहे हैं जब वो एग्जिस्ट करता है। अब टू वाले में बहुत सारे केस हो सकते हैं। टू वाले में हमारे पास जीरो भी आता है, जीरो जीरो भी आता है लगातार, मान लो कि 27 आ गया, तो उसकी जगह मैंने क्या करा, अपना ये करेक्टर ले लिया टू वाले के लिए। अगर वन है तो मैं ले सकता हूँ, टू है तो ले सकता हूँ, थ्री ले सकता हूँ, फोर ले सकता हूँ, ऐसे करके मैंने यहाँ पे ही कर दिया। अगर नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर मैं इसकी जगह ले सकता हूँ, अगर मेरा मैप ऑफ वन ट्रू है तो मैं ये कॉल करूँगा। दूसरा क्या करता हूँ, इफ़ मेरा मैप ऑफ टू है, मतलब टू एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा कि मैं ले सकता हूँ कि ये मैप्ड है भाई 1 से 26। अगर ये मैप्ड है तो मैं ऑप्शन टू को भी कॉल करूँगा। टू को कॉल कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली बस यही करना है, और हमारा सोल्व फंक्शन में जब हम भेज रहे हैं, एस जाएगा, एम जाएगा, कोमा आई प्लस वन चले जाएगा, सिंपली था काम, और रिटर्न कर देंगे फिर दोनों को, ऑप्शन वन ओ पी टी आई एन ऑप्शन वन प्लस ओ पी टी आई एन ऑप्शन टू, इतना करना है, बस हो गया, चल जाएगा हमारा कोड। चला के देख लेते हैं, और हमारा यहाँ पे पुश बक कैसा है यार, पुश बैक यार, तो हमारा कोड यहाँ पे चल जाएगा ये, लेकिन टीएलई मारेगा ये, क्योंकि ये रिकर्सिव सोल्यूशन है। मैप ऑफ टू, यार ये छोटी छोटी गड़बड़ें तो मत करना यार। देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, और यहाँ पे हमारा कोड चल चुका है। तीनों टेस्ट केस के लिए चलाएं, तीनों टेस्ट केस के लिए हमारा चल चुका है कोड। ओके, ये क्या आ गया, 240 क्यों आ गया भैया, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने ये क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने कहा कि पहला था बेस केस, भैया बेस केस दो, ऑप्शन वन ऑप्शन टू कॉल कर दो, स्ट्रिंग वन और टू बना दो, वन में एक करेक्टर पुश कर दो, और दो में अगर छोटी है तो टू में दो करेक्टर पुश कर दो, अगर हमारी लेंथ बची हुई है। अगर वन एग्जिस्ट करता है तो वन कर दो, सोल्व कर दो, वन प्लस वन। ओके ओके, हमारी यहाँ पे गड़बड़ है छोटी सी, ये आ गया, और हमारा आंसर चल जाएगा। ओके चल गया। अभी हमारा टीएलई, टीएलई क्यों, फिर डीपी का क्वेश्चन है यार, कंस्टेंट देखो ना यार, कंस्टेंट देखो, ये मार गया टीएलई, ये मार गया टीएलई, टीएलई कैसे मार गया, देखो ना कंस्टेंट ये, और हमारी क्या 100 टू द पावर 100, दो बार खुल जाएगी तो 2 टू द पावर 100, जितनी स्ट्रिंग होगी इतनी कुछ हो जाएगा। तो डीपी लगाए थे वैसे में, डीपी तो बहुत ईजी होती है। कैसे, भाई एक काम करो, बस कुछ नहीं करना आपको, 3 स्टेप की गेम है। एक यहाँ पे वेक्टर बनाओ, वेक्टर ऑफ क्या बनाओ, एंड डीपी बनाओ, उसको कितनी लेंथ की, एस डॉट लेंथ की डीपी बना दो, और कोमा -1 से इनिशियलाइज कर दो। पहला काम ये था कि क्रिएट द डीपी वेक्टर, दूसरा काम पास इन ऑल द फंक्शंस। ओके भैया, पास कर देंगे, डीपी पास कर दी, यहाँ पे भी हमें यही करना है। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ जल्दी से यार, इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। ओके, मैं बस पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली पास करा है, बस पास कर दिया। यहाँ पे दो बार फंक्शन खोल के यहाँ भी पास करते हैं, डीपी पास कर दो, डीपी, और इतना करना था। दूसरा स्टेप क्या भैया, दूसरा स्टेप है जहाँ से तुम रिटर्न कर रहे हो उसको स्टोर करा लो, डीपी ऑफ आई, बस दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप क्या है, चेक कर लो तुम्हारे जहाँ बेस केस है उसके नीचे चेक कर लो कि क्या तुम्हारे डीपी के अंदर वैल्यू तो नहीं पड़ी है, डीपी ऑफ आई। अगर तुम्हारा नॉट इक्वल टू -1 है तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई। इतना सा कोड था इसका, बस इतनी सी डीपी लगा दी, बस 3 स्टेप की गेम थी, डीपी खत्म 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 खत्म, डीपी हो गया। ओके भैया, ये तो हो गया। एक हम बॉटम अप्रोच भी ले सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच कैसी होती है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, जो एग्जैक्ट उल्टी होगी इसकी। कैसे, देखो क्या करना है, बॉटम अप्रोच में हमें सिर्फ एक फंक्शन बनाया था यहाँ से, इंट बॉटम अप, बॉटम अप बना दिया मैंने एक फंक्शन यहाँ पे। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग तो आएगी, एक यहाँ पे अन ओ आर
DARED अनऑर्डर्ड मैप भी होगा हमारे पास, किस टाइप का, इंट कोमा नहीं स्ट्रिंग कोमा बूल टाइप का मैप होगा हमारे पास m, बस यही चीज़ आएंगी। और हमें क्या देखना है, हमें पहले यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, अपना वेक्टर जहाँ पे हम स्टोर करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट dp, और यहाँ पे बना देंगे हम s इंट n इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ, हमें लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इसकी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। s डॉट लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे n+1 कोमा, इसको इनिशियलाइज करते हैं हम 0 से। हम क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करते, हम छोटी छोटी चीज़ें लाते हैं, हम बेस केस एनालाइज करते हैं कि बेस केस क्या है इसके, i इज इक्वल टू 0, हमारा क्या है ना, ये जो चल रहा है हमारा, तो हमारा जो i है यहाँ पे 0 से चल रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, एस डॉट लेंथ तक। तो बॉटम अप यहाँ से ऊपर तक चल रहा है, बॉटम अप क्या है, रिकर्जन की करेक्ट उल्टी है, तो वहाँ से उल्टा से चलेगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा उल्टे से लूप चलेगा यहाँ पे, फोर इंट i इज इक्वल टू n-1, यहाँ से लूप चलेगा i ग्रेटर देन 0 तक, और i माइनस माइनस। भैया आपने बेस केस को एनालाइज वाली बात कही थी कुछ, हाँ बेस केस को एनालाइज कर देते हैं। इफ़ मेरा ये है तो रिटर्न 1 करो, नहीं था तो मैंने क्या करा, सिंपल dp ऑफ n-1 यहाँ पे है तो इसको 1 कर देता हूँ इसको, और कुछ नहीं करना बस। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमारा सब कुछ यहाँ पे है, ये चीज़ें हैं, इनको उठा लो सीधा करेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, स्टेप 2 कॉपी पेस्ट, ठीक है। जहाँ जहाँ मेरी फंक्शन की कॉल हो रही है वहाँ वहाँ डी पी लगा दो। यहाँ पे क्या है, डी पी ऑफ i+1 हो रहा है, हाँ हो रहा है भैया, तो यहाँ पे क्या करो, डी पी ऑफ i+1 कर दो। यहाँ पे डी पी ऑफ i+1, यहाँ पे क्या, सॉल्व ऑफ i+1, i+2 की कॉल जा रही है तो डी पी ऑफ i+2 लगा दो यहाँ पे, ओके भैया। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। और रिटर्न क्या करें भैया, रिटर्न कुछ नहीं, जो तुमने यहाँ पास किया था, यहाँ 1 पास करे, यहाँ पे 0 पास किया है, यहीं पे डी पी ऑफ 0 पास कर दो, डी पी ऑफ 0 हमने पास कर दी है, और कैंसिल आ जाएगा हमारा पे, ओके। रिटर्न करने में रिटर्न डी पी ऑफ 0, इतना ही काम था इसमें, बॉटम अप अप्रोच में चल जाएगा भैया, अरे चलेगा यार, चलेगा, चला के देखो, बॉटम अप खोल के हमने पे, हमने ये चलाओ दो, एरर आएगा, अच्छा लगेगा, यही चीज़ें मैंने स्टार्ट भी करनी करी है स्टार्ट यार वीडियो रिकॉर्डिंग। n इज इक्वल टू इतना आ चुका है, डी पी ऑफ n i माइनस माइनस कॉल हो चुका हमारे पास, और i ऑप्शन 1 इसको टू 0, ऑप्शन 2 इसको 0 बैक, और डी पी ऑफ i+1 इसको टू 1, ओके 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 ओके। हमारी गलती क्या है यहाँ पे, गलती क्या है, देखते हैं हमारी गलती क्या है। हमने कहा n इज टू s डॉट लेंथ, डी पी ऑफ n+1 बनाई मैंने, और यहाँ पे डी पी ऑफ n-1 को मैंने कहा, डी पी ऑफ n को कहूँगा, n-1 कहूँगा, ओके भैया ओके ओके। हमने क्या, हमें यहाँ पे n-1 तो मैंने यूज़ कर लिया ना, तो यहाँ पे क्यों चलाना है मुझे, n-2 से लूप चलाना चाहिए, अब चल जाएगा। वन टू थ्री, ये कैसे कैसे हो रहा है, फिर चेक कर लेते हैं कुछ। हमारा चल गया वेक्टर ऑफ डी टी n-1 तक चल चुका है, 0 n-1, और यहाँ से n-2 से हमारा लूप चल चुका है। थोड़ी सी दिक्कत आ गई, अरे यहाँ पे सॉरी यार, एन आ रहा खाली, यहाँ पे डी पी ऑफ एन में मैंने एनालाइज करा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इज इक्वल्स टू लेंथ आ रहा है तब, तो इसका मतलब एन मेरी ये है, और यहाँ पे डी पी ऑफ एन इक्वल्स टू 1, बस इतना सा करना था, बेस को डिकोड कर दिया हमने। पहला स्टेप क्या था हमारा, सिंपल भैया कुछ नहीं, वेक्टर ऑफ डी पी क्रिएट कर दो, एक बेस केस को एनालाइज करो, ये लिख दो, फिर दूसरा फोर लूप को ट्रैवर्स करो, फोर लूप कहाँ तक चलेगा हमारा, वहाँ से जो चल रहा था, जो सिमेट्रिक चल रही थी हमारे, कहाँ से हम चला रहे थे 0 से लेकर अप टू स्ट्रिंग की लेंथ तक, हम यहाँ से स्ट्रिंग की लेंथ -1 से चला देंगे, स्ट्रिंग की लेंथ -1 से हम चला देंगे यहाँ पे लूप को, और यहाँ पे का i ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और हमने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये सब कुछ सेम रखा, बस जहाँ जहाँ हमारी रिकर्सिव कॉल हो रही थी, एक यहाँ पे रिकर्सिव कॉल और यहाँ पे रिकर्सिव कॉल, उसको हमने डीपी में कन्वर्ट कर दिया है, और हम बॉटम अप्रोच कॉल करने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर सक्सेसफुल हो जाएगा, हो गया। और सबमिट करेंगे यहाँ पे कोड, चल गया, ओके। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।